जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने पर बीजबिहाड़ा में किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर की आखिरी सीट पर मुकाबला कड़ा, लोग बिना खौफ घरों से निकलकर कर रहे मतदान। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने किया अपना मतदान। जम्मू कश्मीर के सीईओ पीके पॉल ने मीडिया कर्मियों से की बात, कहा हम शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हैं समर्पित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। समाचार विस्तार से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने मतदान के दिन अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजबिहाड़ा में एक पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया और रोष प्रकट करते हुए कहा कि 1987 वाले हालातों को दोहराए जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जम्मू के कश्मीर के उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उन्हें मुंह की न खानी पड़े तो वे पहले ही मुझे इसके बारे में बता देते और वे चुनाव में हिस्सा नहीं लेती। क्या वायलेशन हो रही है? थाने में लोग क्यों? पीडीपी के वर्कर्स को बंद किया जा रहा है, थानों में उनको बंद किया जा रहा है बिना किसी वजह के। 87 की रिगिंग, एलजी साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ के डीजी इन्वॉल्व है, यहाँ का डीआईजी अल्ताफ खान इन्वॉल्व है, सब लोग ऊपर से लेके नीचे तक इन्वॉल्व है। 87 की तरह यहाँ रिगिंग करना चाहते हैं और कल रात से इन्होंने पीडीपी के तमाम एजेंट्स को बंद करके रखा है थानों में। और मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि आप क्या यूपी से यही करने के लिए यहाँ आए हैं? आप 87 को दोहराना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपके लीडर ने रेड फोर्ट से ऐलान किया था जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन कराएंगे वाजपेयी जी ने, और आज आप सारा बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर। उस हमें तो गिनती ही हम भूल गए हैं। आप देखिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बीजबिहाड़ा हो। आप जहां भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद हैं। और जहां लोगों को बंद नहीं करते हैं वहां मशीनें बंद की गई हैं। आप गढ़ोल में मशीन बंद है और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। कह रहे हमें वजह बताओ, और एसएचओ साहब कोई वजह नहीं बता रहे। हमें लगता है कि एलजी साहब, डीजी साहब और यहाँ के जो डीआईजी साउथ कश्मीर, वो सारे मिले हुए हैं। अगर इनको महबूबा मुफ्ती के पार्लियामेंट जाने से इतना डर लगता है तो एलजी साहब मुझे बोलते हैं कि आप इलेक्शन मत लड़ो, मगर ये 87 को क्यों रिपीट कर रहे हैं? इनके लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट के प्रोसेस में एक यकीन दहानी दिलाई है। आज ये सारा बर्बाद कर रहे हैं, 87 रिपीट कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे बेगुनाह इनोसेंट यहाँ थाने में बंद है, अनंतनाग में बंद है, दयालगाम में बंद है, पहलगाम में बंद है, अशमुकाम में बंद है। कोई थाना नहीं है साउथ कश्मीर में जहाँ हमारे एजेंटों को बंद नहीं किया गया। और जगह जगह मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है जहाँ लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, वहाँ मशीनें खराब की जा रही हैं। अगर इनको 87 ही रिपीट करना है तो ये ड्रामा क्यों, इलेक्शन का ड्रामा क्यों? बिल्कुल ये
रिगिंग ही हो रही और क्या हो रहा है। और वहीं पीडीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि पुलिस के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं को, पार्टी एजेंटों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष डर के मारे ऐसा कर रहा है क्योंकि यहां के लोग महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पर भरोसा करते हैं और वे अच्छे से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर अगर कोई बिना खौफ के उठा सकता है तो वे केवल महबूबा मुफ्ती ही हैं और ये बात सत्ता में बैठे लोगों को मंजूर नहीं है, इसीलिए वे इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं। जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, रात के 10 बजे से पुलिस उन्हें उठा रही। खुद देखिए ये दाखिली ये यहाँ पे नहीं चाहते। ये चाहते हैं यहाँ के लोगों के दिल में दहशत फैलाना। ये चाहते हैं यहाँ के लोग ये इलेक्शन बॉयकॉट करें। हम किसी भी सूरत हाल में ये नहीं होने देंगे। वी विल नॉट लेट देम दिस इलेक्शन। ये जानते हैं साउथ कश्मीर, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ के सारे लोग महबूबा जी को चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ओनली महबूबा जी उनकी बात बेबाकी और बिला खौफ से पार्लियामेंट में रखेंगी एंड इंशाल्लाह ये जीत हमारी है। हम इन्हें धांधली नहीं करने देंगे। अनंतनाग राजौरी सीट पर आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीज फायर के बीच भी सीमावर्ती इलाकों में सीमा पार से गोलीबारी के खतरे और आकस्मिकताओं से निपटने के लिए कम मोबाइल सिग्नल वाले मतदान केंद्रों पर सैटेलाइट फोन और विशेष उपकरणों की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आज अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए अनंतनाग जिले में अपना कीमती वोट डाला और वहीं अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने खानबल मतदान केंद्र में अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर मतदान के बारे में अधिक जानकारी भी दी। किया जा रहा है और मैंने सवेरे वहां आके प्रोटेस्ट किया था। जो बिजबेड़ा में हमारे तकरीबन 6 लोग बंद है उनको छोड़ दिया जाए और उनको नाकस इतने घंटे इलीगल डिटेंशन में रखा गया और अभी उनको छोड़ दिया गया है जो मुझे बताया गया है। इसलिए मैं आई यहाँ वोट कास्ट करने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ एलजी साहब से कि हमें उम्मीद थी कि आप वाजपेयी जी की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उस वाजपेयी ने जिसने 2002 में यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का वादा किया और उसके बाद लोगों का भरोसा आ गया इलेक्शन प्रोसेस पे। पर आपने कल रात से जो यहाँ अपने माहौल बनाया हुआ, जो पीडीपी के लिए लोगों की पकड़ रखकर आपने चालू की है, जिस तरह उनको थानों में बंद किया जाता है, जिस तरह मशीनें कई जगह खराब हो रही हैं, जिस तरह स्लो पोलिंग की जा रही है, इसका मतलब है कि आप 87 की तरह इलेक्शन की रिगिंग की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई मैं तो सुबह से धरने पे बैठी हूँ। अब मैं जाके जाऊंगी और खबर लूंगी, बात करूंगी फोन पे, तब मुझे पूरी पिक्चर नजर आएगी। जम्मू कश्मीर के सीईओ पीके पॉल ने कहा कि हम शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं। एक निवारक उपाय के रूप में पुलिस ने संदिग्ध पृष्ठभूमि और विध्वंसक गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि हम हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या को कम करने और ये सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरत रहे हैं कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति प्रभावित न हो। आज पोल चल रहा है, ऑलमोस्ट पीसफुल तरीके से पोल चल रहा है। पीसफुल एनवायरनमेंट में पोल हो उसलिए कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस ने लिए हुए हैं। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पूरी यूनियन टेरिटरी में 80% से ज्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स पिछले कैंपेनिंग के दरमियान, इवन कैंपेनिंग के पहले भी जो यहाँ नोटिस किए हैं, चाहे राजौरी पुंछ साइड है या अनंतनाग में बिजबेहरा और सुपैया साइड है, यहाँ कुछ एक टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस ने लिए हुए हैं। राइट सर, आपके जरिए से तमाम वोटर्स को मैं अपील करना चाहता हूँ कि डेफिनेटली हम प्रयास करते हैं कि पीसफुल एनवायरनमेंट में पोल हो और वो करने के लिए जो है कहीं कहीं कुछ एक इकदाम लेने पड़ते हैं। जैसे कोई पास्ट रिकॉर्ड वाले इंसिडेंट पर्सन्स है, OGWs है, उनको जो है हमने अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है, लेकिन स्टिल जो है उसमें हम ये बरतेंगे कि कम से कम हो और उसमें कोई ऐसा शख्स ना हो कि जिसके खिलाफ पास्ट कोई। भोर कैंप में पिछले 2 महीने से भोर पार्क म्यूजिकल फाउंटेन पिछले काफी समय से बंद पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि यहाँ की साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पार्क के निर्माण में 6.52 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि इसकी तरफ शीघ्र कोई ध्यान नहीं दिया गया तो इस पर खर्च किया गया जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में उनसे वसूला जाता है बर्बाद हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने यहाँ के डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर सरदार जितेंद्र सिंह से अपील करते हुए इस पार्क के रखरखाव की ओर ध्यान देने की अपील की। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये बागेबोर पार्क का म्यूज़िकल फाउंटेन पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। लोकसभा चुनावों की व्यस्तता के कारण मुझे भी और मेरे साथियों को यहाँ पर नहीं आना हुआ, लेकिन समाज के और क्षेत्र के और यात्री के लोगों के लगातार फ़ोन कॉल्स आते थे कि यहाँ आए थे लेकिन म्यूज़िकल फाउंटेन से लेकर के और भी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बंद पड़ी है। तो मैंने आज अपनी टीम से कहा कि आज हमें वहाँ पर जाना चाहिए और हम यहाँ इस स्थान पर आए हैं, लेकिन वाकई में जो लोगों ने हमें बताया था कि म्यूज़िकल फाउंटेन बंद है, वाकई में इसकी अब साफ़ सफाई भी नहीं हुई है, बुरी हालात है। इस जगह में अब यात्री और टूरिस्ट जो बन कर के लोग आते थे उनका भी अब आना जाना बंद है। ख़ास तौर से यहाँ पिछले दिनों में स्कूली बच्चों का आना जाना लगा रहता था। तमाम सारे मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही स्कूली बच्चों से और स्कूल के प्रिंसिपल से निवेदन किया था कि स्कूल के बच्चों को यहाँ पर ला कर के इस बागेबोर पार्क की खूबसूरती बताएं, बट आज की ये है कि आज के दिन इस हालात इस बागेबोर की इतनी ख़राब है कि यहाँ मैं खुद आने से भी परहेज कर रहा था कि कहीं लोग यहाँ शोर शराबा ना कर दें। प्रांतीय अध्यक्ष इशफाक अहमद शाह और जिला अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन भट्ट के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शिक्षक संघ बारामूला के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बारामूला के नवनियुक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी शब्बीर अहमद खान का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा के मुद्दों के समाधान और सामाजिक चुनौतियों से निपटने में एसोसिएशन के प्रयासों पर प्रकाश डाला। जेकेटीए बारामूला के जिला अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन भट्ट ने नए अधिकारी का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि उनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में जिला नई ऊंचाइयों को छुएगा। पंडित जी जो कि स्पोक्स पर्सन है टीचर्स एसोसिएशन बारामूला के, और हमारी माइनॉरिटी विंग जो पीएम पैकेज है उसको भी हेड करते हैं। यहाँ पर तशरीफ फरमा जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जोनल सजाद साहब है, बिलाल अहमद गंज साहब है, जावेद इकबाल साहब है, हमारे तहसील प्रेसिडेंट भी कुछ यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मोहतरम फयाज अहमद मलिक साहब जो हमारे तहसील प्रेसिडेंट मौजूद, सूरज सदूर साहिबान यहाँ पर बैठे हुए एक प्रोमिनेंट क्लोज ऑफिस बारामूला के हैं मोहतरम मोहम्मद अफजल साहब, इनका भी कम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट
आप टीचर भी है और नोट्स विजिट कीजिएगा, आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये वाकई एक अच्छी टीचर का मैं अपने दिल से शबीर साहब का वेलकम करता हूं। मैं चाहूंगा कि इनका दौर ऐसा रहे जो एक यादगार बने, जो एक मिसाल। लेकिन सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम सिर्फ इशफाक अहमद शाह साहब बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए। पढ़ रहे बच्चों के बारे में, असातिज़ा के फलाह व बहबूद के बारे में आप लोग खुसूसन चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब का, जिन्होंने हमारे टीचर्स के जज्बात उभारे। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने यहाँ पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला जनाब शबीर अहमद खान का वालियाना इस्तकबाल किया, जिन्होंने हाल ही में रियासत के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का चार्ज संभाला और जो इंतहाई बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बेस्ट एकेडमिशियन हैं, हमने उन्हें अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी असातिज़ा के लिए और खासकर जो हमारे तालीम और तरबियत में हमारे स्कूलों में पा रहे हमारे बच्चे, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बहबूदी के लिए जो भी इकदाम उठाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन उनमें उनकी भरपूर हिमायत करेगी। और हम जानते हैं कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो हमारा बच्चा है और हमारे जितने भी असातिज़ा किराम रियासत जम्मू कश्मीर है और डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, सभी अपने अपने स्कूलों में काम करते हैं, लगन से काम करते हैं। एनरोलमेंट ड्राइव में हमने हिस्सा लिया है, एनरोलमेंट बढ़ाया है और यही कुछ मुतालबे थे जो हमने सीओ साहब के नोटिस में लाए हैं, इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाए हैं, जो इन बहुत जल्द हल होने वाले और कुछ इश्यूज जो थे वो हल हुए हैं और बाकी इश्यूज हल होने वाले। और हम इसी उम्मीद के साथ जो हमारे सीओ साहब हैं जिन्होंने हाल ही में यहाँ पर ज्वाइन किया है, उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि जितने भी जेन्युइन इश्यूज हैं उनको प्रायोरिटी पर हल किया जाएगा। बच्चों के लिए हमने ये इशू उठाया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, उनकी जो स्कॉलरशिप है वक्त पर मुहैया होनी चाहिए, उनकी जो टेक्स्ट बुक है वक्त पर मुहैया होनी चाहिए, उनका जो यूनिफॉर्म के लिए वो जो पैसा आता है वो वक्त पर मुहैया होना चाहिए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आदाब, जेके न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।